गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन का यह बयान सामने आया कि एक आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहा है। नाम दिए बगैर बयान में कहा गया कि मुल्क के आला ओहदेदार का यह तर्ज अमल मुनासिब नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़्म है। बादियों नज़र में इलेक्शन कमीशन का इशारा सदर मुमलिकत की तरफ हो सकता है, जिन्होंने 8 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम एक ख़त में लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी हुकूक और सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खदशात पर गौर करें। लेवल प्लेइंग फील्ड का आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक बज़ाहिर ये मतलब है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। सदर मुमलिकत के ऐसे हसास तरीन मामले पर वज़ीर आज़म, जो खुद भी सदर मुमलिकत की तरह उबूरी वज़ीर आज़म हैं, को ख़त लिखना मुनासिब नहीं था। इससे कबल सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता माह जब इलेक्शन का 8 फरवरी को इनेकाद का ऐलान नहीं हुआ था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी के आखिरी हफ्ते का ऐलान किया गया था, एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो। सदर मुमलिकत को इलेक्शन न होने के बारे में क्या सराहियाँ करने से गुरेज करना चाहिए। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका है, ऐसे में अगर सदर मुमलिकत की तरफ से ही इलेक्शन नताज के बारे में कोई मनफी तबसरा सामने आता है तो इलेक्शन के मजमूई अमल पर इसके शदीद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर मुमलिकत के तर्ज अमल से ऐसा जाहिर नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। 2013 में अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 2013 के इंतखाबात को आरोज़ का इलेक्शन करार दिया था, जिस ओहदे पर मुतमकिन रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया। उसने इस बयान की हसासियत में काफ़ी इजाफा कर दिया था। यही वजह है कि 2013 से 18 तक इस 5 साल मुद्दत में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातों की तरफ से 2013 के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल न उठाया गया हो। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना ही होंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात के इनेकाद के दौरान डस्का रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। दरअसल इस वक्त मुल्क में शदीद इंतखाबी तनाव शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में इंतखाबी अमल से मुतल्लिक सियासी जमातों में तशवीश पैदा होना कोई गैर मामूली अमर नहीं, लेकिन इस ज़मन में बेहतर यही है कि सियासी जमातें इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाले खदशात की खुद इलेक्शन कमीशन के सामने निशानदही करें। सियासी जमातें ऐसे अफराद को टिकट अवार्ड करें जो अच्छी शोहरत के हामिल और वोटरों के लिए काबिल कबूल हों। उन्हें टिकट देने से गुरेज करें जो 1985 से अब तक किसी न किसी लिबादे में हर पार्टी में मौजूद रहे हैं। इस बार 5.5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला उन्होंने ही आइंदा इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर जाकर करना है। साबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल के बाद जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को नया निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन पेशावर हाईकोर्ट के जज और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वो आइन व कानून के माहिर, गैर जानिबदार और नेक शोहरत के हामिल हैं। उनके बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री के बाद सूबे में गवर्नेंस का मयार बेहतर होगा और इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन को उनकी गैर जानिबदाराना हिकमत अमली से मुआवनत हासिल रहेगी। वैसे अगर गवर्नर KP उनकी तकर्री से पहले आइन के आर्टिकल 267 का सहारा लेते हुए सदर मुमलिकत से राय हासिल कर लेते तो हर्ज नहीं था। ये तयनाती गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद अमल में आई, क्योंकि आइन में मुंतखब वज़ीर आला की बरतरफी या इंतकाल की सूरत में नए वज़ीर आला की तकर्री के हवाले से तो वाज़ेह शिकें मौजूद हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आला के इंतकाल की सूरत में आइन खामोश है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस हवाले से साबिका तरीक़ाकार ही इख्तियार किया जाएगा, यानी आइन के आर्टिकल 224 और 224A के तहत निगरान वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होगा। इस तरीक़ाकार के मुताबिक गवर्नर साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर को ख़त लिखकर 3-3 नाम मांगता है। नामों पर इत्तेफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है, जिसका तकर्रुर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करते हैं। किसी नतीजे पर ना पहुँचने पर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन गवर्नर, साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर KP में इत्तेफाक राय के बाद ये मामला पहले मरहले में ही तय पा गया। आइन की खामोशी के तनाजुर में इस हवाले से मेरी राय ये थी कि इस मौके पर सेनेट के कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाता, क्योंकि आइनी तौर पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा तो कब का तहलील हो चुका है, जबकि सेनेट का इदारा फ़ाल है। बहरहाल ये मेरी ज़ाती सोच थी। मरहूम आज़म खान को निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स था। मौसूफ 2018 के इंतखाबात में निगरान वज़ीर दाखिला थे। 2018 के इलेक्शन में RTS फ्लॉप होने पर उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर दाखिला असल हक़ाइक़ जानने की कोई कोशिश नहीं की।
इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने भी बतौर निगरान वज़ीर आज़म कोई मिसाली कारकर्दगी दिखाने के बजाय ज़्यादातर वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठे बैठे ही गुजार दिया। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो 14 अगस्त को कौमी सैल्यूट ले सकें। उन्होंने इंतखाबात के हतमी नताइज के ऐलान में ताख़ीर से काम लिया। इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी इस ख्वाहिश की तकमील में उनका साथ दिया था, क्योंकि मौसूफ चंद महीनों के लिए कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके थे। आइंदा इंतखाबात में विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के एक एक मरहले पर गहरी नज़र रखना होगी, क्योंकि अगर इस बार इलेक्शन में बेकायदगी हुई तो अवाम का रद्द-ए-अमल काफ़ी शदीद हो सकता है। जब भी आलमी सतह पर कोई जंग या तसादुम होता है तो दुनिया की नज़रें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब भी उठती हैं कि ये आलमी इदारा जंगबंदी में अपना किरदार अदा करे। इस वक्त भी हमास इसराइल जंग के हवाले से यही सूरत हाल दरपेश है। ये यकतरफा जंग अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। गज़ा में जिस तरह मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, उस पर इंसानियत गमगीन और शर्मसार है। इसराइली बर्बरियत की हर मुल्क में मजम्मत की जा रही है, लेकिन ये जंग किसी भी तरह रुकने में नहीं आ रही। जब फ़लस्तीनियों के एक अलग वतन के हवाले से करारदाद मौजूद है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रही। अक़वाम मुत्तहिदा को अब खुलकर और मजबूत हाथों से गज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के आज़ाद वतन के क़याम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। गज़ा की सूरत हाल पर अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के मुश्तरका सरबराही इजलास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने इसराइल के हक़ दिफा के दावे को मुस्तरद करते हुए गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान का ये इक़दाम इसराइली जारहियत के आगे बंद नहीं बांध सकेगा।